सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो वाह वाह वाह, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे वाह 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 वाह। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, वाह 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 वाह। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िबले अव्वल की दुआएं सुन ले। वाह 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 वाह। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का। आखिर में वो नज्म आपको सुनाता हूँ जो मैं सुनाना ज़रूरी समझ रहा हूँ, और इन दिनों पूरी दुनिया में सुनाता हूँ तो अक्सर रो देता हूँ। कहते हुए भी बहुत रोया, और शायद आप सुनेंगे तो आपकी भी पलकें गीली होंगी। तो मुझे बताइएगा, दुनिया के नक्शे में एक मुल्क है जिसका नाम फ़लस्तीन है। हमारी आंखों में हर दिन ऐसी तस्वीरें आती हैं, ऐसे मंजर आते हैं कि खाना लेने के लिए भूखे लोग लाइनों में लगे हैं, और एक मुल्क है और उस मुल्क के सिपाही गोलियां निहत्थे भूखे लोगों पर जो खाना लेने के लिए लाइनों में लगे हैं उन पर गोलियां बरसाते हैं। ऐसे मंजर हमारी आंखों के सामने हैं। और एक वक्त था कि जब आयरन लेडी इंदिरा गांधी वहां के प्राइम मिनिस्टर यासिर अराफात को अपना भाई कहती थी, और फ़लस्तीन हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत दोस्त हुआ करता था। इन दिनों हमारे हाकिम ने अपना नज़रिया बदल रहा है। अब कौन उनका दोस्त है कौन उनका दुश्मन है समझ ही नहीं आता। जिनके लिए वो नमस्ते ट्रंप करते थे उन्होंने सारा पेट्रोल पंप उखाड़ के रख दिया है इन दिनों। तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ क्या चल रहा है। लेकिन मैं बतौर शायर, मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक नज़्म आपको सुनाता हूँ। आप उस नज़्म तक पहुँचेंगे तो शायद मेरे दर्द को समझ सकेंगे। मैं अल्लामा इकबाल के नज़्म जो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उसका एक मिसरा उठाता हूँ और इस मुकम्मल नई नज़्म आपको सुनाता हूँ। इरशाद। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, वाह वाह वाह। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे। आज की ये महफिल इसलिए भी बहुत अहम है कि इसमें सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं बैठे हैं, हिंदुस्तान के लगभग हर शहर से आए हुए लोग बैठे हैं। मैं तमाम लोगों को पहचान भी रहा हूँ, क्या साउथ, क्या नॉर्थ, क्या नॉर्थ ईस्ट, तमाम चेहरे मैं जिन्हें पहचान रहा हूँ। और वो सब भी ये उर्दू और शायरी, कविता और हिंदी की मोहब्बत है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया से भी आने वाले लोग बोल कम पाते हैं लेकिन सुन और समझ जरूर लेते हैं। ये उर्दू और शायरी की खूबसूरती है। एक बार सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मेहमानों के लिए आप ताली बजाएं। मैं नज्म पढ़ रहा हूं कि तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, वाह वाह वाह। हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे। माइक थोड़ा बेहतर हो सके तो कर दें। हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा।
अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती ये झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। वाह वाह, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। अब कहीं सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। वाह वाह वाह। हमारे बीच में ज़ियाउर रहमान बर्क साहब और मोहिबुल्लाह नदवी साहब, विश्वजीत भाई आप बैठो ना, इट्स ओके। आप निकलना हो जब निकल जाना, बट अभी बैठो। फरहान बैठो, तो फरहान बैठन। हमारे दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं। आप इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, वाह वाह वाह। इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे वाह 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 वाह। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, वाह वाह वाह। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। वाह 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 वाह। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। और ये जो दो मिसरे हैं इन्हें कहते हुए बहुत रोया था, क्योंकि मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर आई थी। एक नौनिहाल बच्चा है और जो बम गिरा है, उस बम के गिरने में उसके चीथड़े ऐसे उड़े हैं कि उसके बाप ने अपनी हथेली पर जब वो चीथड़े रखे हैं तो पूरी हथेली पे, एक हथेली पे पूरा चीथड़ा है उस नौनिहाल बच्चे का। मैंने ये मिसरे कहे, सब कुछ जो पढ़ा वो एक तरफ और ये जो दो मिसरे पढ़ रहा हूं शायद एक तरफ। कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। क्या कहना। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। वाह 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 वाह।
लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ए खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी। वाह 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 तू वाह 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 वाह। के मोहब्बत क्या से कहना। चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और आखिर में बहुत इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इमरान भाई, थैंक यू। मुझे ये बच्चा याद है, आई थिंक जामिया का मुशायरा था 2016। मैंने पहली बार वहाँ नजीब की नज़्म पढ़ी थी, मुझे याद है। और सामने बैठे हुए एक बच्चा एक पोस्टर लेके खड़ा था। तब अमूमन प्रोग्राम्स में या किसी इवेंट में कोई पोस्टर लेकर के बहुत कम लोग, मतलब रेयरेस्ट था वो। तो आई थिंक आप वही थे, मुझे याद है, साकिब इनका नाम है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, फिर खत्म करेंगे इस मुशायरे को। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। इसके बाद 4 और पढ़ेंगे, अभी जाइए मत। कि चाक, ये बहुत समझदार लोग हैं, सियासी हैं ना, काम भर के तो सियासी आजकल सभी हो गए हैं। वो पिछले दिनों हमारे मोहतरम अबू धाबी गए, तो मस्जिद में गए, देखा था वो मंजर शेख जायद मस्जिद में। तो एक गांव में रहने वाले बुजुर्ग ने अपने पोते को बुला के 2 थप्पड़ मारा। तो पोते ने कहा, हमें क्यों मार रहे हो, आप अखबार पढ़ रहे हो और हमें मार रहे हो। तो बोले, अखबार में एक फोटो छपी है, एक साहब शेख जायद मस्जिद में गए हुए हैं, अब तो इब्लीस भी मस्जिद जाने लगा, तुम मस्जिद कब जाना शुरू करोगे। तो अब तो गांव के लोग भी इतने समझदार हो गए हैं कि मतलब अलग ही लेवल पे है। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। महबूबुल्लाह नदवी साहब संसद वाली जो मस्जिद है उसके इमाम हैं, और हर जुमे में मैंने इनसे दुआएं सुनी हैं अमूमन। ज़ियाउर रहमान बर्क साहब जो हुकूमत की बिजलियों का सामना करते हुए भी, मुझे जब भी मैं इनसे मिलता हूँ, मुझे अल्लामा इकबाल साहब का वो मिसरा याद आता है कि बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो मैं जब भी इन्हें देखता हूँ मुझे वो मिसरा याद आता है। लेकिन ये अपने दादा की उस खूबसूरत विरासत को बढ़ा रहे हैं, यानी शफीकुर रहमान बर्क साहब, मैं उन्हें याद करता हूँ। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। ठेलों पर ढाबों पर नाम लिखवाने की मुहिम चलाने वालों के नाम मेरे ये शेर। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। क्या कहना। ये जो अगली सफों में बैठे लोग हैं, इनकी तालियां नहीं चाहिए, आपकी बजनी चाहिए। कि प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। शुक्रिया, शुक्रिया।
मैं फिर मिलूंगा आपसे, बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते ये 4 मिसरे और पढ़ दूं। देखिए बहुत सारी नज़मों की फरमाइश है, फ्री में इतना ही पढ़ सकता हूं, इससे ज्यादा और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मतलब थक गया हूं, सही बात यह है। और सुबह शक्ति भाई, अनिल भाई और अखिलेश भाई को पता है कि 10:30 बजे मकर द्वार पे खड़े होकर के फिर से नारे शुरू करने हैं। कौन सा? अच्छा ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक। हाँ, एक गजल के लिए मुझे मेरे भाई ने याद दिलाया, मैं उसके 2-3 शेर पढ़ देता हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। 5-7 मिनट और बाकी हैं। आप जैसे हैं जहां हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे जुल्म और सितम के पहाड़ हम ही पे टूट रहे हैं, हमें अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा दोस्तों। यहां जो मेरे अपने समाज के लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आपको अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। हमें उन चीजों को कंडम करना पड़ेगा कि अगर मुरादाबाद में किसी बच्ची को, किसी जाती हुई खातून को पीछे से आकर के कोई बदतमीजी करके उसको मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, तो उसका नाम चाहे आदिल हो या उसका नाम कुछ भी हो, पुलिस की गोली या पुलिस की लाठी उस पर बरसती है तो हमें पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसे बदतमीजों और ऐसे खराब लोगों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। हमारे साथ मसला क्या है ना, हम चाय की दुकान पे बैठते हैं तो हुकूमत बना देते हैं, बिरयानी खाते खाते दिल्ली वाली सरकार बदलते हैं, दाल चावल खाते खाते अपने सूबे वाली। फिर जिस दिन वोट देना होता है या जिस दिन मतदाता सूची में नाम बढ़वाना होता है, हम आराम से घर बैठ जाते हैं। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ के इस प्रोग्राम के आखिर तक पहुंचता हूं कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। वाह, वाह, वाह। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो चचा लोग बैठे हैं, आप अभी घोड़े की जीन से उतरे नहीं है, हाथ से शमशीर गई नहीं है, इसलिए शेर पढ़ रहा हूं कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। के हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, मसला अब हैं मुसलमान, कहां चूक हुई। मसला अब है। और एक शेर सुनिएगा कि तुम पे दौलत भी है, तादाद भी ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी ताकत भी है, फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और एक बहुत जरूरी शेर, आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक है तेरे पास तो कुरान। और जाते जाते दोस्तों, ये जो 3 रंग हैं, कोई अभी स्टेज पे नहीं आएगा। जी आप, ये शेर है मेवातियों का। हमने एक मेवाती शेर को अपने साथ बुला लिया है। कहां पर है ये इनके लिए ताली बजाइए आप।
20% मेवाती क्या जो मैं शेर सुना रहा था इसमें नहीं आते क्या? इसी में आते हैं ना, इसी में आते हैं। आप भी तो हमारा ही हिस्सा हैं, आप अलग अपने आप को क्यों कर रहे हैं? हमारा हिस्सा नहीं है क्या आप? कैसी बात कर रहे हैं? हम आपका हिस्सा हैं, आप हमारा हिस्सा हैं। खुद को अलग थलग मत करिए। वाहिद मालेगामी ने एक शेर कहा है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मैं आखिर में 4 मिसरे पढ़ के विदा लेता हूं। और देखो, अब तक शायरी कर रहा था, अब आखिर में 4 मिसरे सियासत के पढ़ रहा हूं। पढ़ दूं? फर्ज भी निभाना। कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। ये 3-4 की खास बात चाहिए इस पे। कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। जब मैं ये शेर पढ़ रहा हूं तो वो शख्स आज दोपहर चाईबासा के कोर्ट में नजर से नजर मिला के कह के आया है कि हाकिम कितना भी डराना चाहे हम डरेंगे नहीं। तब मैं ये शेर पढ़ रहा हूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें बेपनाह। भाई महिलाएं